हरे कृष्णा। तो आज के भगवत गीता के 14वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज के अध्याय का नाम है तीन गुण विभाग योग। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकृति के तीन गुण। ठीक है, त्रैगुण विभाग योग भी इसको कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, अभी तक जो हमने 13 अध्याय पढ़े वो थोड़ा सा हमें पहाड़ चढ़ने के जैसा लग रहा होगा ना। अरे, इसमें तो बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रहा है, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, बार बार भक्ति करो महाराजों को, है ना। अब यहाँ से जो अध्याय शुरू होगा वो थोड़ा इजी है और थोड़ा प्रैक्टिकल, मतलब आपको डे टू डे में आप खुद रिलेट कर पाएंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा और आप अपने आप को भगवान जैसे जैसे बताएंगे इन तीन गुणों के बारे में, आप खुद देख पाएंगे कि आप किस गुण में आते हैं, किस गुण में नहीं आते। क्योंकि जब हम समझेंगे तभी हम ये देखेंगे कि उन गुणों से हमें कैसे ऊपर उठना है। ठीक है, तो ये कैसे पहचान कर सकते हैं इन तीन गुणों की कि आप ऑलरेडी ऊपर उठ चुके हैं। देखिए, पहले आप पहचानेंगे कि आप किस गुण में हैं, फिर आप देखेंगे कि इस गुणों से मैं कैसे ऊपर उठूं। फिर इस अध्याय में भगवान ये भी बताते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप इन तीन गुणों से ऊपर उठ गए हैं। तो इन तीन गुणों से ऊपर क्यों उठना है? क्योंकि तीनों गुण ना है तो रिलेटिव कंपेरेटिव है, बट तीनों बांधते हैं हमको। ठीक है ना, तीनों के कारण हम जितने भी लोग हैं उसमें जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो हमें इनसे ऊपर उठना होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इस अध्याय में क्या है। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। ठीक है, तो अब देखिए, जो फॉर्मूला हमने बताया था, जिस अध्याय को भगवान बिना किसी प्रश्न के शुरू करते हैं वो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उन्होंने अर्जुन के किसी प्रश्न का इंतजार नहीं किया, उन्होंने खुद ही आगे चला के हमें बताना चाहा। ठीक है, तो भगवान क्या बताएंगे? भगवान हमें इन प्रकृति के तीन गुणों के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि जो इन प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, माया के तीन गुण कैसे हमें बाहर आना पड़ता है, उनसे कैसे हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। भगवान ने क्या कहा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उन्होंने भी ऐसा समझा, उन्होंने भी यह समझा कि प्रकृति के तीन गुण क्या है, उनसे कैसे ऊपर उठना है, और उनके बाद उनको परम सिद्धि प्राप्त हुई। ठीक है ना। पर देखिए, जो ये तीन गुण है ना, वो भक्ति के चोर हैं, वो भक्ति को चुरा लेते हैं। तो हमें बहुत जरूरी है समझना कि ये तीन गुण कैसे काम करते हैं, कैसे हम फंस जाते हैं इन गुणों में, और कैसे हमें अपनी भक्ति को इन गुणों से बचा के रखना है। जैसे कल हमने एक उदाहरण दिया था ना कि अगर आप एक लंबी यात्रा पे निकलते हैं तो आप सारी सामान लेते हैं, सतर्क रहते हैं, सब कुछ छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं ना। तो भक्ति भी एक लंबी यात्रा है। तो हमें अपने भक्ति को इन तीन गुणों से हमेशा सतर्क रहना है, इन तीन गुणों से हमेशा बचा के रखना है। ठीक है, इसलिए भगवान इनके बारे में बताएंगे और ये किस तरीके से हमारी भक्ति को चुरा लेते हैं, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। तो बहुत क्लियर है क्या कि हम जो फंसे हुए हैं ना, हम जो फंसे हुए हैं, जब हम बोलते हैं मैं हूं कौन, ठीक है, क्यों मेरे जीवन में दुख आता है बार बार, क्यों मैं सुबह से शाम खटता रहता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, इतना काम करता हूँ, फिर भी मुझे ये दुख प्राप्त होता है ना। ये प्रश्न तो हम सबके मन में आते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। अरे, उसने तो मेरे से कम मेहनत की है फिर भी उसको इतना फल मिल गया, मैंने तो ज्यादा मेहनत करी है ना। अरे, मेरे को तो आलकस आ रहा है, मुझे तो मन ही नहीं कर रहा काम। सब हमारे मन में प्रश्न आते हैं। तो इन्हीं के कारण हम बंधे हुए हैं ना। तो प्रकृति के तीन गुण हैं। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, तो इन तीन गुणों का क्या नाम है, इनकी क्या प्रकृति है, ये कैसे हमें बांधते हैं। ठीक है, सब बताएंगे। वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं, और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं, मोक्ष भी प्रदान करते हैं। ठीक है, इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया। भगवान ने खुद बताया है कि मैंने अभी तक जितना ज्ञान दिया है उससे ये श्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वैकुंठ लोक के भागी बने। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। ठीक है, हमने पहले भी अध्याय में थोड़ा थोड़ा देखा है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो उसका अब हम प्रैक्टिकल लाइफ के साथ एग्जाम्पल लेते हुए आपको समझाएंगे। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है यह अध्याय हमारे लिए। ठीक है, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त करता है।
तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो मैं ज्ञान अभी बताने जा रहा हूँ उसमें स्थिर होके, ठीक है, मनुष्य क्या करता है, मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त करता है। मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि हम भगवान बन जाएंगे। कहने का मतलब है कि भगवान का स्वभाव कैसा है, सच्चित आनंद। सत मतलब शाश्वत, एटर्नल, हमेशा रहने वाले। चित मतलब क्या, ज्ञान, एटर्नल ज्ञान, हमेशा। और आनंद मतलब ब्लिस, एटर्नल ब्लिस, ठीक है। तो उनके जैसे सच्चित आनंद को हम प्राप्त होंगे। तो हमारा जो आत्मा है ना, अगर हम इस ज्ञान में स्थिर हो जाते हैं तो हमारी आत्मा भी भगवान के धाम में जाके सच्चित आनंद हो जाएगी। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। तो जब सृष्टि का, हमने बताया था महाप्रलय होती है, ठीक है, तो उसके बाद वो उत्पन्न नहीं होता, उसका जन्म नहीं होता। और अगर वो प्रलय के समय है तो वो विचलित नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए भगवान हमेशा तत्पर है हमारी मदद करने के लिए। जैसे देखिए एक उदाहरण देते हैं। एक पुजारी है, वो नदी के तट पे पूजा कर रहा है, भगवान की उपासना कर रहा है। तो अचानक बाढ़ आ जाती है, ठीक है, नदी में। तो क्या होता है, उसको अब बचाने के लिए बगल से कुछ लोग गुजरते हैं गाड़ी से, बोलते हैं कि अरे बाबा जी आ जाइए, अभी जो है बाढ़ का पानी नदी तक ही है, अभी बाहर नहीं आया। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा, मुझे तो भगवान खुद लेने आएंगे तो मैं आऊंगा। ठीक है, तो वो लोग निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, अब बाढ़ का पानी बढ़ने लगता है और ऊपर आ जाता है। तो कुछ लोग नौके में आते हैं, है ना, वो देखते हैं अरे बाबा जी फंसे हैं, बाबा जी आ जाइए, नौके में चढ़ जाइए। नहीं नहीं, मैं तो तभी जाऊंगा जब भगवान खुद बचाने आए। और बढ़ जाता है फिर पानी, तो वो क्या करते हैं, मंदिर के छत पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो वहां से सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर भी आता है, कौन बचा हुआ है बचा लें। उनको बोलते हैं बाबा जी आप आइए, इस हेलीकॉप्टर में चढ़िए, हम नीचे सीढ़ी फेंकते हैं। बोलते नहीं नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा, भगवान जब बचाने आएंगे तो। तो देखिए कहने का अर्थ ये है कि भगवान ने तो भेजा ना, कितनी सहायता भेजी, पर हम लेने को तैयार ही नहीं है, है ना। तो हमें यह देखना है कि भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं हमारी मदद करने को, हमें समझना है ना, हमें भगवान की ओर बढ़ना है। तो क्या होता है कि जब हमारा शरीर इस ज्ञान में स्थिर होके, हम जब आध्यात्मिक शरीर हमें जब मिलता है, जब हम भगवान के धाम जाते हैं, तो वो सच्चित आनंद हो जाता है। क्योंकि पिता के गुण तो बच्चे में आते ही है ना। भगवान के धाम जाने पे हम भी सच्चिदानंद स्वभाव हो जाते हैं। अच्छा, इस देखिए, इस जो आपको चित्र दिख रहा है अपने स्क्रीन पे, उसमें देखिए जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, सब एक जैसे हैं। बीच में भगवान विराजमान है और बाकी सारे एक जैसे हैं ना, उनका स्वरूप सब एक जैसा हो जाता है, सब सच्चित आनंद हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आध्यात्मिक शरीर का श्रेय नहीं होता है, डीके नहीं होता है ना। और गोलोक में क्या होता है, वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में लोग बात नहीं करते हैं, जो बोलते हैं, जो शब्द कहते हैं वो गाने की तरह लगता है। लोग चलते नहीं है, वो क्या नृत्य, जब चलते हैं तो लगता है नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे कोई द्वंद नहीं है, दिन रात सर्दी गर्मी ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। पर अब आप लोग से एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, इस चित्र को आप देखिए, तो इसमें सब एक जैसे लग रहे हैं ना। तो सपोज आप चले गए गोलोक वृंदावन, ठीक है, तो वहां पे आप कैसे पहचानेंगे कि भगवान कौन है। सब तो एक जैसे दिख रहे हैं, तो आप पहचानेंगे कैसे कि भगवान है कौन। कोई बताना चाहेगा, हैंड रेस करिए, चैट में भी लिख सकते हैं। थोड़ा गैस कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि आपको सही होना जरूरी है, गैस करिए, चित्र को ध्यान से देखिए। अजय प्रभु जी बोल रहे हैं क्योंकि पिता और पुत्र में फर्क होता है जो साफ साफ दिख जाता है। प्रभु जी जैसे जुड़े हुए भाई, आप दो जुड़े हुए भाई होते हैं ना, उनको तो आप पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन है ना। रोहन प्रभु बोल रहे हैं जो भी लोग वहां तक पहुंचे हैं वो भगवान के समान है। नहीं प्रभु जी ये गलत है, भगवान एक है, हम भगवान के समान कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हमारा रूप एक हो सकता है पर भगवान तो एक ही है ना, हम सब भगवान के दास हैं, ठीक है। नेहा माता जी बोल रहे हैं सभी भवन की सेवा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। मान लो आप बाहर मिल गए टहलते हुए, तब कैसे पहचानेंगे। ऋतिक प्रभु जी बोले स्वभाव से। ईशा माता जी बोल रहे हैं सिंहासन में बैठे हैं, हर समय थोड़ी भगवान सिंहासन में बैठते हैं, स्वभाव से। मोर पंख, पंकज प्रभु जी कह रहे हैं। अच्छा, और कोई बताना चाहता है क्या। भगवान के दिव्य स्वभाव से, सुभज्योति प्रभु बोल रहे हैं उनका स्वरूप दिव्य होगा। कैसे पता चलेगा स्वरूप, सारे स्वरूप तो एक जैसे हैं, देखिए ना चित्र देखिए आप, सब तो एक जैसे लग रहे हैं। अगर मैं भगवान को बीच में इसमें नहीं बैठे रहते चित्र में, तो आप बता पाते क्या कौन से भगवान। नेचर का कैसे पता चलेगा, नेचर तो बात करेंगे तब पता चलेगा ना, बोलेंगे नहीं। मैं बताऊं उन्हें देखकर हमें आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा ठीक है, प्रभु जी कह रहे हैं उन्हें देखकर आनंद की अनुभूति होगी, ठीक है, गलत नहीं है ये भी। जिनकी ओर बाकी सब समर्पण भाव से देख रहे होंगे, अच्छा ठीक है।
हाँ, अभी ईशा माता जी ने कुछ बोला है, देखिए उन्होंने कहा है माला। ठीक है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें वो है, बहुत ज्यादा सीरियस क्विज नहीं है ये। तो इसमें क्या है कि एक मिनट। हाँ, तो इसमें आप सब चित्र में देखिए, भगवान के गले में एक विशेष माला है, जिसे कहते हैं किसकी, वैजंती पुष्प, वैजंती माला, जो और किसी के गले में नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसमें अच्छा माता जी ने बताया। दूसरा क्या है कि भगवान की नाभि में ना एक मणि होता है, इसको बोलते हैं कौस्तुभ मणि। वो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ भगवान की नाभि में है और किसी की नाभि में नहीं। ठीक है, तो अगर आप कहीं पहुंच जाते हैं गोकुल वृंदावन, तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि भगवान कौन है। ठीक है, हाँ, फिर आगे भगवान क्या कहते हैं हम ये देखते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म मार्योनिर अहम बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियों या इस इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता हूँ। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैं बीज प्रदाता हूँ। ठीक है, तो भगवान की नाभि से हमने देखा ब्रह्मा जी निकलते हैं। अब ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि का निर्माण किया है ना। तो भगवान कहते हैं मैं ही बीज प्रदाता हूँ। जितनी भी योनि है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सबका बीज प्रदाता कौन है, भगवान। ठीक है ना। तो हमने भी कल थोड़ी सी चर्चा की थी ना, एक माता जी ने बोला था कि आम की गुठली वाली बात कही थी। तो हमने क्या कहते हैं कि पहले मुर्गी आई है, पहले अंडा आया है ना, पहले पेड़ आया, पहले बीज आया। तो भगवान साफ साफ कहते हैं कि मैं ही हूँ बीज प्रदाता। ठीक है ना। पर जो साइंटिस्ट हमारे वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि जीवन रसायनों से है, केमिकल से है। ये सिर्फ थ्योरी है। क्यों आपस में झगड़ा करते रहते हैं ना। जैसे हमने बताया था ना कि रोशनी जो है वो वेव है या पार्टिकल है, इसी को लेके 500 सालों तक झगड़ा चला है ना। आपस में झगड़ते रहते हैं साइंटिस्ट। पर भगवान जो कहते हैं वो कंप्लीट ज्ञान देते हैं, पूर्ण। भगवान का ज्ञान अधूरा नहीं, क्योंकि भगवान खुद भी पूर्ण है। तो हमारे शास्त्र आपस में थोड़ी झगड़ा कर रहे हैं, आप देखिए कोई शास्त्र एक दूसरे के कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है ना। और ये कितने सालों से, लाखों लाखों करोड़ों सालों से एक ही बात चली आ रही है, कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है। दूसरा क्या हम कहते हैं कि प्रकृति हमारी माता है, नेचर इज आवर मदर हम बोलते हैं। और हम बच्चे हैं, तो पिता भी तो कोई है। पिता कौन है, पिता भगवान खुद है। तो खुद ही कह रहे हैं भगवान कि मैं बीज प्रदाता हूँ। ठीक है ना। 9वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि माता पिता मैं ही हूँ, मैं खुद हूँ। ठीक है, तो हमें इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि हम कहाँ से आए, हम क्यों आए यहाँ पे, है ना। तो जैसे क्या था ना, एक बच्चों की क्लास थी, तो एक बच्चे ने पूछा, किड्स की क्लास भी होती है ना, तो किड्स ने पूछा कि अच्छा भगवान जी के पिता कौन है, ऐसा पूछा। तो उनके जो टीचर थे उन्होंने क्या बोला कि जैसे आपके पिता के पिता के पिता के पिता ऐसे चलता जाएगा, पर जहां पे जब लास्ट ऐसा है कि जिनके कोई पिता नहीं है, वो भगवान है। ठीक है ना। ये देखिए कितना सरल तरीका समझने का, पर कितना इफेक्टिव तरीका है। तो हम भी समझ सकते हैं कि भगवान अजन्म है ना, भगवान ही सबके बीच प्रदाता है, भगवान का कोई पिता नहीं है। ठीक है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहि देहि नमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो और तमो। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो भगवान ने अभी बताया कि ये 3 गुण कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, ये 3 गुण भगवान ने बताया कि ये होते हैं। अब क्या भगवान बता रहे हैं कि जब शाश्वत जीव यानी हम जीवात्मा जब प्रकृति के संसर्ग में आते हैं, ठीक है, जब हम नेचर के टच में आते हैं ना, तब क्या होता है, हम इन गुणों से बंध जाते हैं। ये 3 गुण हमें बांध लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये 3 गुण हमें जकड़ते हैं, हम ही इन 3 गुणों के पास जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें 3 तल्ले हैं। सबसे निचले तल्ले पे, फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, एक नशा करने की दुकान है। ठीक है, उसके अगले तल्ले पे, दूसरे तल्ले पे एक वो है, कसीनो है, ठीक है, जुआ खेलने का, जहाँ पे आप पैसे डबल कर सकते हैं। और तीसरे तल्ले पे क्या है, एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी। ठीक है, अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम कौन से तल्ले में जाएं, है ना। तो हम निर्णय ले रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं, वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं। तो जैसा हम भोग की इच्छा रखते हैं, अगर हमें किताबें पढ़नी है, तो हम पहले 2 तल्ले में कुछ भी हो इसको इग्नोर करके हम तीसरे तल्ले पर जाएंगे। पर अगर हमें नशा करना है, तो हम नीचे वाले तल्ले में रह जाएंगे। अगर जुआ खेलना है, पैसे डबल करने हैं, तो हम कसीनो चले जाएंगे, है ना।
तो हमारी जैसी भोग की इच्छा होती है हम वैसे गुण को चुनते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर हम एग्जांपल दें तो क्या हो गया, नशा करने वाला तमोगुणी हो गया, तो हम तमोगुण को चुन लेते हैं। पैसा डबल करना है, जुआ खेलना है, तो वो क्या हो गया, रजोगुणी। ठीक है, और पुस्तकालय में पुस्तक जाके पढ़ना है तो सतोगुणी। तो हम चुनते हैं कि हम किस गुण में जा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये अब कोई कह सकता है कि अच्छा जो सतोगुणी है वो तो बहुत अच्छा है, वो तो पुस्तकालय जा रहा है, वो तो सबसे अच्छा है। पर क्या है ना, इसको बताते हैं कि ये तीनों ही पिंजरे की तरह है। तो एक लोहे का पिंजरा, एक चांदी का पिंजरा और एक सोने का पिंजरा। हम आगे समझेंगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो लोहे का पिंजरा जो है वो तमोगुणी हो गया, चांदी का पिंजरा कौन हो गया, रजोगुणी, और सोने का पिंजरा कौन हो गया, सतोगुणी। तो पिंजरा ही होता है ना, तीनों ही बांधते हैं। तो क्यों हमें बांधते हैं, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि जो सतोगुणी है, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, वो भी पिंजरे में है। इसकी इसकी चर्चा हम आगे करते हैं ना। तो ये भी हमें समझ में आता है कि सतोगुणी जरूरी नहीं, सबसे अच्छा सतोगुणी ही है। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध है। ठीक है, तो रिलेटिवली अधिक शुद्ध है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। तो जितने भी पाप कर्म है वो उनसे आप मुक्त हो जाएंगे, आपको ज्ञान मिलेगा। जो लोग इस गुण के में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप सतोगुणी हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, आपको ज्ञान है, आप पाप कर्म में, आपके जितने पाप कर्म है सबसे आप मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, पर होता क्या है ना, जब आप इस गुण में होते हैं तो आपको बहुत सुख की प्राप्ति होती है। हाँ, आप अंदर से शांत रहते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है, आप किसी से द्वेष नहीं करते हैं, फसाद में नहीं पड़ते हैं, कलेशों से दूर रहते हैं। ठीक है, और जो ये ज्ञान आपके अंदर आता है और जो सुख आता है ना, आप उससे ही बंध जाते हैं। अब आप उससे निकलना ही नहीं चाहते। अगर आप उससे नहीं निकलना चाहेंगे तो क्या होगा, आप वापस भौतिक प्रकृति में घूमते रहेंगे। ठीक है, हम इसको आगे और गहराई से समझेंगे। ठीक है ना, तो सतोगुनी जो है वो है सबसे अच्छा तीनों गुणों में, पर फिर भी वो हमें फांस के रखता है। तो जैसे इस गुण में कौन आते हैं, जैसे जिनको ज्ञान होता है, तो ना जैसे कवि हैं, पोएट, दार्शनिक, फिलोसोफर है ना, साइंटिस्ट, उनको ज्ञान है पर वो बंध जाते हैं, वो अपने ज्ञान से उनको अहंकार हो जाता है। इस गुण में क्या होता है, आपको अपने ज्ञान के कारण अहंकार होने लगता है और आप अपना ज्ञान का इस्तेमाल अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए करने लगते हैं। ठीक है, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और ये यह देदारी इसी के कारण से यह देदारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। अब रजोगुणी के लिए क्या है, असीम आकांक्षाएं, अनलिमिटेड डिजायर्स, अनलिमिटेड डिजायर्स। ठीक है, उसको बोलते हैं रजोगुणी। ठीक है, उसकी हमेशा इच्छा बनी रहती है, क्या, मैं बॉस बन जाता हूँ, मैं लीडर बन जाता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं स्वामित्व का भाव हमेशा रहता है, मैं ही करूंगा ये और कोई नहीं करेगा, है ना। बहुत ज्यादा दौड़ भाग करता है, बहुत मेहनत करता है, हमेशा सोचता है कि मैं कैसे पैसे डबल कर लूँ, कैसे कंपटीशन में फर्स्ट आ जाऊं, कैसे पावरफुल बन जाऊं, कैसे मैं फेमस हो जाऊं। ठीक है, और ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षण भी बहुत होता है। ठीक है, तो हमेशा उनकी प्यास बनी रहती है, उनकी प्यास कभी बुझती नहीं है, उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं रजोगुणी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, तो हम सतोगुण से भी बंधते हैं और रजोगुण से भी बंधते हैं। ठीक है, अब हथकड़ी तो हथकड़ी होती है ना, चाहे सोने ही की क्यों ना हो। ठीक है, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, तो हमने अभी रजोगुण देख लिया, सतोगुण देख लिया, अब हम तमोगुण देखते हैं। अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। अब तमोगुणी के क्या लक्षण है, सबसे पहले भगवान बता रहे हैं, देखिए ये शब्द भगवान के हैं, ऐसा नहीं कि आपको मम्मी डांट रही है या पापा बोल रहे हैं। भगवान क्या बोलते हैं, पागलपन, आलस, लेजीनेस, ठीक है, नींद, हर समय सोता रहता है। ठीक है, तो ये हमें कुछ कुछ लग रहा है ना, अरे मम्मी तो ऐसे ही बोलती है, कितना आलसी हो गया, खाली सोता रहता है। तो ये भगवान बता रहे हैं, ये गुण देखिए, ये जो है, जो विकार है, ये कितने इंपॉर्टेंट है कि भगवान के मुंह से निकले हुए शब्द हैं, आलस, नींद, पागलपन। ठीक है ना, तो भगवान कहते हैं तमोगुणी के ये लक्षण होते हैं, वो हमेशा अज्ञान में रहता है, सही क्या है गलत क्या है उसको पता ही नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, वो सोचता ही नहीं है। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूँ, या तो नशे में रहता है या ड्रग्स लेता है, डिप्रेशन में रहता है, कभी सोचता है मैं सुसाइड कर लूं।
ठीक है, नींद में ही रहता है हर समय, ये करूंगा वो करूंगा, पर कभी कुछ नहीं करता, खाली प्लान बनाता है पर कुछ करता नहीं है, हमेशा आलस में भरा रहता है। ठीक है ना। उसकी क्या मानसिकता रहती है, कैसे काम से बचूं, क्या बहाना लगा दूं कि काम नहीं करना पड़े। ठीक है ना। कुछ कुछ हमें फेमिलियर लग रहा होगा ना। तो इसमें अच्छा एक चीज बता दूं, जब आप ये सोच रहे हैं, जब आप सुन रहे हैं ना, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि इसमें हमेशा याद रखिए कि हमेशा एक गुण प्रधान नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा भी एक ही गुण में, ठीक है। तो एक इंसान बहुत सारे गुणों में बहुत सारे समय में हो सकता है, पर हमें लग रहा होगा ना कि हाँ थोड़ा तो हमारे साथ भी ऐसा है। ठीक है ना। तो हम एक माता जी पूछ रहे हैं, रजोगुण, रजोगुण बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनती रजोगुण। वो हमेशा सोचता है मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं लीडर बन जाऊं, मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लूं। ठीक है, स्त्री पुरुष की तरफ बहुत आकर्षण होता है। तमोगुनी उल्टा, एकदम उल्टा। रजोगुनी को कुछ तो ज्ञान होता है, तमोगुनी को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, वो सो रहा है, अच्छा मैं सो रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब क्या है, भगवत गीता देखिए पढ़ने से हमें ये पता चलेगा कि हम किस गुण में स्थित हैं। तो क्या होता है कि समय के हिसाब से, काल के हिसाब से एक मनुष्य बहुत सारे गुणों में हो सकता है, पर एक गुण प्रधान जरूर होता है। तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि आप किस गुण में हैं। ठीक है। तो भगवत गीता देखिए कितनी सुंदरता से हमें एक एक एग्जाम्पल लेके कितने सरल शब्दों में हमें पता चल रहा है कि हम किस गुण में हैं। तो बीमारी का पता चल रहा है, भगवत गीता बता रही है बीमारी क्या है, तब भगवत गीता हमें यह भी बताएगी कि इस बीमारी से हम निकले कैसे। ठीक है। तो क्या बताते हैं भगवान 9वें श्लोक में, सत्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म में, और तमोगुण मनुष्य को के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन में बांधता है। तो तीन चीज बताई भगवान ने। क्या, जो सतोगुण है, जो अच्छे लोग हैं, वो सुख में बंध जाते हैं, बहुत सुखी हैं, बहुत ज्ञानी है, अब उनको निकलना ही नहीं उससे बाहर, है ना। ठीक है। फिर क्या है, रजोगुणी सकाम कर्म, सकाम कर्म मतलब मैं बहुत मेहनत करूंगा, मुझे बहुत बड़ी कोठी बनानी है, 5 मंजिला, 20 कमरों की। कितने लोग हैं भाई, हम 2 ही लोग हैं, मैं और मेरी वाइफ। तो क्या करोगे, नहीं बस बनानी है। ठीक है ना। कितनी गाड़ियां लेनी है, 10 गाड़ियां लेनी है, क्या करोगे भाई, बस लेनी है। समझ रहे हैं। तो रजोगुणी। ठीक है। तमोगुणी उसके ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। जब आप फोन करेंगे दिन में 2 बजे, हाँ भाई मैं अभी सो रहा हूँ, अभी आधे घंटे बाद मिला, इस तरीके का जो होता है, वो होते हैं कौन, तमोगुणी। ठीक है। तो इसमें एक क्या है, जैसे कि एक समुद्र में लहरें उठती है ना, तो लहरों को कौन पार कर सकता है, जिसको ज्ञान हो, एक स्किलफुल ड्राइवर, है ना। तो जिसको ये ज्ञान होता है ना, वो इन गुणों के हिसाब से हम समझ सकते हैं। जो सतोगुनी होता है उसको ज्ञान होता है, वो जो लहरों को पार कर सकता है, पर तमोगुनी जो है वो अपना जिंदगी को ही नष्ट कर लेता है। ठीक है। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो और तमो को परास्त कर देता है, और कभी तो ऐसा होता है कि तमो सतो और रजो को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो हमने जैसे पहले बताया कि एक ही गुण नहीं बना रहता है, कभी कोई सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, कभी कोई सर्वश्रेष्ठ, कभी कोई सर्वश्रेष्ठ। जैसे हम उदाहरण के तौर पे आपकी आपका एक दिनचर्या देखें, ठीक है, तो आप सवेरे उठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना, सतोगुण क्या लगता है, अच्छा थोड़ी सी भगवान के आगे प्रार्थना कर लेते हैं, धूप बत्ती दिखा देते हैं, एग्जाम है तो मम्मी पापा के पांव छू लेते हैं, सतोगुण। दिन में रजोगुण, ऑफिस जा रहे हैं, अरे मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, इस बार का अप्रेजल खराब हो गया है, अरे ये देखो क्या कर रहा है ऑफिस में ना, तो बहुत कुछ करना है, बहुत पैसे कमाने, योजनाएं बनानी, प्लान बनाने, रजोगुण। रात में अब घर घुस रहे हैं टायर्ड, दारू पी के घर में घुस रहे हैं, है ना, झगड़ा झट्टी कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ये क्या बना दिया, ये मुझे पसंद नहीं है ना, तो तमोगुण। तो देखिए एक ही दिन में एक ही मनुष्य की जिंदगी में किस तरीके से तीनों गुण आते और जाते हैं, पर कभी एक गुण हावी हो जाता है, कभी दूसरा गुण। और ये सिर्फ एक मनुष्य के शरीर के लिए नहीं है, ये हम अपने इस पृथ्वी पे भी देख सकते हैं ना, इतने सारे देश हैं। तो कभी कभी हमें लगता है ना कि देखो अरे यहाँ पे तो अभी बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं, सतोगुणी हो रखा है, कुछ हिस्से होते हैं वो तमोगुणी हो जाते हैं, कुछ हिस्से रजोगुणी हो जाते हैं। तो ये जो है वो संसार में भी हम देख सकते हैं। ठीक है ना। हम्म। देखिए इस तरीके से जो तीन गुण है ना, एक सतोगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण, किस तरीके से हमारे मन को, हमारे माइंड के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, उसको खींचते रहते हैं इधर से उधर। ठीक है ना। अब हमारे ऊपर है कि हमें क्या चुनना है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है। तो शरीर के 9 द्वार होते हैं,
दो आंख, दो कान, दो नथुने, एक मुंह, जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि सतोगुण को हम कैसे समझ सकते हैं? ज्ञान से। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, ठीक है, ये रजोगुण का देखिए, अत्यधिक आसक्ति यानी अटैचमेंट, ठीक है, ग्रेट अटैचमेंट, सकाम कर्म यानी हमें चाहिए, अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा यानी अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, ठीक है, एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। लालसा, ठीक है ना, हैंकरिंग, डिजायर, देखिए इंटेंस एंडीवर, क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किया प्रभुपाद ने इंग्लिश कन्वर्ट करने में, ग्रेट अटैचमेंट, अनकंट्रोलेबल डिजायर, हैंकरिंग एंड इंटेंस एंडीवर। तो जो रजोगुणी होते हैं ना वैसे होते हैं, बहुत आसक्त, क्या, मेरा पैसा, ठीक है, मेरी स्त्री, मेरा पुरुष, जैसे धृतराष्ट्र, मेरे बच्चे, मेरा दुर्योधन, दिन को रात बोले तो भी स्वीकार, है ना, ऐसा हो गया था ना धृतराष्ट्र। ठीक है, इच्छाओं पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम जो है ना वो आध्यात्मिक अस्तित्व के लोग हैं। हमें यहाँ पे शरीर मिला है तो भगवान की सेवा भक्ति के लिए मिला है, पर हम इतने ज्यादा इसमें फंस जाते हैं कि हमें बहुत आसक्तियां होने लग जाती है। ठीक है, तो हम रजोगुण के लक्षण दिखाने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि एक अनाज से भरा बोरी, आप ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जानवर क्या करता है, आता है अपना पेट भरता है चला जाता है। मनुष्य क्या करता है, हाँ ला भाई पूरी बोरी दे दे, अच्छा दो और दे दे, भले ही वो सड़ के जाए। तो ये रजोगुण के लक्षण। ठीक है, बहुत बहुत हम परिश्रम करते हैं, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि इस परिश्रम का अंजाम क्या होगा। हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि आगे आप देखेंगे भगवान क्या बोलते हैं कि जो रजोगुणी होते हैं वो इतने आसक्त होते हैं, उनको अपने कर्म से इतना प्यार है, उसके फल को भोगने की इतनी इच्छा है कि वो बार बार इसी पृथ्वी लोक पे जन्म लेते रहते हैं। ठीक है, पर हम देखिए, हम इतना सब कुछ करके, इतनी मेहनत करके हम वहीं के वहीं है ना। जैसे एक फैन है, सीलिंग फैन, वो वहीं का वहीं है, पर बहुत मेहनत कर रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। आप उसको सोचिए कि जन्मों जन्मों तक वो घूमे जा रहा है, पर है तो वहीं का वहीं, है ना। इसी तरह रजोगुणी होते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं, पर बहुत मेहनत करते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए उसमें जो था ना कि मिदास का, हमने देखा था ना कि उसको एक पत्थर मिल गया था, मिदास टच, तो क्या हुआ अंत में, उसने खाने को छुआ, खाना भी सोना हो गया, फिर उसकी बेटी आके उसको गले लगी तो बेटी भी सोने की हो गई। समझ रहे हैं आप? तो रजोगुणी का ये लक्षण है। अब आते हैं तमोगुणी में। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। सब कुछ अंधकार लगता है, होपलेस, एकदम होपलेस। ठीक है, ड्रग्स लेके पड़े हैं, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। इस चित्र में देखिए, जैसे इसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है इसके साथ, कब इसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कब इसको कोई धक्का मार के चला जाएगा, कब इसको कोई लात मार देगा, कुछ नहीं पता है। वो खाली बिजी है क्या, नशा करने में, सोने में, है ना, एकदम होपलेस। क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं पता है। जैसे कि कोई दारू पीता है, ठीक है, तो दारू जब पीता है तो उसको टेस्ट खराब लग गया एक दिन, बोलता है इससे तो बहुत हैंगओवर होता है, तो बोला चलो मैं दारू छोड़ देता हूँ। पर वो क्या करता है, वो दूसरे ब्रांड को सिलेक्ट कर लेता है, तो उसी में रह जाता है ना, खाली ब्रांड बदलता है। तो तमोगुणी में रह जाता है। तो अगर हम ऐसे समझें कि जो एक्टिव है और सेटिस्फाइड है, एक्टिव एंड सेटिस्फाइड, वो कौन हुए, सतोगुणी। ठीक है, अब अगला जो मैं पूछूंगा वो बताइएगा आप लोग चैट में। एक्टिव एंड सेटिस्फाइड, सतो। एक्टिव एंड नॉट सेटिस्फाइड, ये कौन होगा, एक्टिव एंड नॉट सेटिस्फाइड। वेरी गुड, नेहा माता जी ने कहा रजो, रोहन प्रभु रजो, सुप्रीत रजो, वेरी गुड। अनुश्री माता जी, ऋतिक प्रभु जी, वेरी गुड, रजो। और नॉट एक्टिव एंड नॉट सेटिस्फाइड, ये कौन होगा, तमो। बहुत अच्छा, अनुश्री माता जी, शुभज्योति प्रभु, नेहा माता जी, ईशा माता जी, सुप्रीत प्रभु, ऋतिक प्रभु, अजय प्रभु, सबने सही बताया, तमो। ठीक है, तो अगर हमें बहुत सिंपल तरीके से इसको समझना है, एक्टिव एंड सेटिस्फाइड, सतो। एक्टिव नॉट सेटिस्फाइड, रजो। नॉट एक्टिव नॉट सेटिस्फाइड, तमो। ठीक है, सिंपल लग रहा है ना। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। तो अब सतोगुण में और आप मर गए, तो अब क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे, ऊपर मतलब उच्च लोकों में। तो हमने उस दिन गोलोक चार्ट देखा था ना, आज भी एक स्लाइड में दिखाएंगे कि पृथ्वी जो है हमारी भूर, उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर बहुत लोग हैं जो पृथ्वी से अच्छे हैं, जहाँ पे आपको स्वर्ग सपोज समझ लीजिए, स्वर्ग में जाएंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, है ना, तो वो आपको उच्च लोक मिल जाएंगे। पर उन उच्च लोकों का
कहाँ तक है वो, ब्रह्मा जी तक है ना, ब्रह्मलोक तक। उन उच्च लोकों का क्या वो है, प्रॉब्लम क्या है, कोई बताएगा? जल्दी से हैंडल्स करके बताइए कि जितने उच्च लोक हैं जो इस भौतिक जगत में हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है। हम ऊपर चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है, अच्छा ही है ना, हम स्वर्गलोक में जाएंगे, इंद्र के पास आराम से उनके बगल में बैठेंगे। अनुश्री माता जी बताएंगे, बताइए माता जी। प्रभु जी, अगर हम स्वर्ग, हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर हम हरे स्वर्ग कृष्ण। में जाते भी हैं तो जो हमारे अच्छे कर्म है, जब तक उनकी वो लिस्ट पे टिक लगता रहता है, हम तब तक नहीं है, क्योंकि जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद तो मृत्यु लोक पर ही आना है बहुत वापस। बढ़िया, बहुत बढ़िया, हरे कृष्ण माता जी। टिक लगता रहता है, कितना अच्छी तरीके से माता जी ने समझाया, चेकलिस्ट की तरह ना, टिक 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 लग रहा है, सबने बता रहे हैं। देखिए बहुत, ऋतिक प्रभु, अजय प्रभु, ईशा माता जी, आयशा माता जी, सबने सही बताया कि हम वापस आ जाएंगे, है ना। तो व्हाट्स द बिग डील, है ना। हम मॉरिशस जाते हैं, हम एक हफ्ते की छुट्टी में बड़ा मजा करते हैं, वापस आना पड़ता है ना अपनी गली में, है ना, गली नंबर 421 है? तो वापस तो आएंगे ना, चाहे मालदीव जाए, चाहे मॉरिशस जाए, चाहे कहीं भी चले जाए, होनोलुलु चले जाए, वापस तो आना पड़ेगा ना। कितने दिन के मजे हैं, है ना, नॉट परमानेंट, एकदम सही। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर आगे भगवान क्या बताते हैं। जब कोई रजोगुण में मरता है, अब मर गए आप रजोगुण में, आप इतने हार्ड वर्किंग कंपनी के बड़े सीईओ, आपने शेयर लिस्टिंग करवा दी है, लाखों शेयर होल्डर्स को फायदा करवा दिया है, आपने अपने बच्चे को 10 साल से नहीं देखा है, इतना मेहनत करते हैं आप, और आप मर जाते हैं, तो क्या होता है, तो वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो तमोगुण को बाद में आते हैं। रजोगुण का क्या कहता है, वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है। भगवान बोलता है कोई बात नहीं बेटा, तेरे को इतना चाहिए मजा, इतना मेहनत, तो तू वापस आ धरती पे, वापस मेहनत कर। कहाँ पे, मेरी दुकान, हमने बताया था ना, शमशान में जाके क्या बोलता है, अरे मैंने लकड़ी का बिजनेस कर लिया होता, मेरा बिजनेस, तुम सब यहाँ हो, मैं मर रहा हूं, तो दुकान पे कौन है। तो वो उन्हीं के बीच आएगा, किस रूप में आएगा पता नहीं, पर वो उन्हीं के बीच आएगा। तमोगुण के लिए भगवान क्या कहते हैं, जो तमोगुण में मरता है, यानी अब जो दारू पी के, ड्रग्स पी खा के, है ना, क्या क्या करके वो सब पड़ा, वो मर जाता है, तो पशु योनि में चला जाएगा सीधा, कोई डाउट नहीं है। क्यों पशु योनि में जाएगा, क्योंकि उसने इस शरीर का उपयोग तो किया ही नहीं। ये शरीर उसको किस लिए मिला, नशा करने के लिए थोड़ी मिला, है ना। 84 लाख योनियों के बाद हमें क्या मिलता है, ये शरीर मिलता है, किस लिए, कि जिससे हम थोड़ा भगवान का नाम ले लें, कुछ माला कर लें, है ना, कुछ घंटी बजा लें, कुछ मंदिर में चले जाएं। हमें तो दारू पीना है तो पीजिए, और क्या करिए, अब आप चले जाइए पशु लोक में, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते हैं ह्यूमन बॉडी को, भगवान ऐसा कहते हैं। तो आप वापस नीचे चले जाइए, ठीक है। हमने जो आपको दिया, आपने उसको, उसका मिस यूज किया, उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं किया, तो आप नीचे जाइए, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो आगे भगवान क्या कहते हैं 16वें श्लोक में, कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तम सफलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि हम जब इस 3 गुण में हैं, तो हम जो कर्म करते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, जब सतोगुण में होते हैं तो हम पुण्य कर्म करते हैं ना, तो सबको पता चल गया, तो उनका फल शुद्ध होता है और सात्विक होता है, ठीक है। अब जो रजोगुण में संपन्न कर्म होते हैं, उनका फल दुख होता है। अब बोलेंगे ये कैसे प्रभु जी, दुख कैसे हो गया, मैंने तो मेहनत करी है, पैसे कमाए हैं। अरे शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, देखिए हमारी जब करियर हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, अरे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पैसे। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो दुख का कारण बन जाता है ना। फैमिली में कहते हैं अरे आप तो समय ही नहीं दे रहे हैं, अरे आपकी तो पीठ में दर्द आ गया, आप इतना काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो दुख का कारण बनने लगता है। और तमोगुण में किए गई कर्म मूर्खता के प्रतिफलित है, वो तो मूर्खता है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग से के लिए एंड तक तमोगुण मूर्खता है। जैसे अल्कोहल, कोई दारू पीता है, तो शुरू में कैसे मुंह बना के कड़वाहट के साथ पीता है ना, तो उसमें तो शुरू से ही मजा नहीं है ना, और लास्ट तक भी मजा नहीं है, या तो उसको किडनी खराब होती है, लिवर खराब हो जाता है, कोई स्मोकिंग करता है तो उसके लंग्स खराब हो जाते हैं, है ना। जो फर्स्ट टाइम अगर कोई दारू पीता है, सिगरेट पीता है, तो बोलते हैं, कैसे कोई पी सकता है, बोलता है ना। तो शुरू से अंत तक ही तो खराब है, ठीक है। अब देखिए तमोगुण का एक और एग्जांपल मैं शास्त्रों से देता हूँ। जैसे राम जी थे ना, भगवान राम, तो उनका जब राज तिलक होने वाला था, तो क्या हुआ, सुबह राज तिलक था और रात में मंथरा ने जाके
क्या किया, कैकेयी महारानी को बोला, रात में गई थी ना, कि अरे आपके पास तो एक तो प्रॉमिस है ना, आपको किया है, आपके पास तो ड्यू है, आप जाके मांग लो राजा से और अपने बेटे को राजा बना। ठीक है, तो क्या किया था, कैकेयी ने बोला था नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, पर मंथरा इंसिस्ट करती रही, नहीं नहीं जाओ जाओ। तो रात में जो तमोगुण में जब व्यक्ति होता है ना, देखिए तमोगुण का प्रभाव पड़ गया और अंत में उन्होंने मांग लिया ना कि मुझे जो आपने वचन दिया था हे राजन, अब उसको देने का समय आ गया है, तो अब क्या करो, मेरे बेटे को खराज तिलक कर दो और राम को वनवास भेज दो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको तमोगुण। तो इसलिए भक्त जो होते हैं वो रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि रात का समय तमोगुण का समय रहता है। ठीक है, और जितने गलत काम होते हैं वो देखिए वो रात में ही होते हैं, वो रात का इंतजार करते हैं, है ना। जितनी रेव पार्टीज, ये पार्टी वो पार्टी, सब कितने रात में 12 बजे 1 बजे शुरू करेंगे, क्यों, तमोगुण में स्थित रहते हैं लोग। ठीक है, सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। देखिए चेहरे से पता चल रहा है, सबसे नीचे कौन है, तमोगुणी, अज्ञान प्रमाद और मोह, बीच में रजोगुणी, अरे मेरी अंगूठी खो गई, मेरी प्लैटिनम की अंगूठी, तो उसे लोभ लालच उत्पन्न होता है। और सतोगुणी देखिए कितना शांत है ना, उससे वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। आपको वास्तविक ज्ञान पता चलता है क्या। अब वास्तविक ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि खाली किताबी ज्ञान। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे एक डॉक्टर है, वो कहता है हाँ हाँ स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, डिब्बे पे लिखा है इंजूरियस टू हेल्थ, पर वो खुद जाके सिगरेट पीता है, तो इसको वास्तविक ज्ञान नहीं कहते। ठीक है, क्योंकि जिस ज्ञान को हमने खुद ही अपने जीवन में नहीं उतारा, तो वो वास्तविक ज्ञान किस बात का। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब 18वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुणी में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों की ओर जाते हैं। तो हमने पहले डिस्कस किया क्या, सतोगुणी ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर लोग में, स्वर्ग में चले जाएंगे। ठीक है ना, ब्रह्म लोक तक है, हम दिखाएंगे आपको गोलोक चार्ट। रजोगुणी जो होते हैं वो पृथ्वी पे ही रहते हैं, उनका फिक्स है। क्यों, पृथ्वी पे आप मेहनत करते रहिए, कमाते रहिए, खाते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फिर जन्म लेते रहिए, अपने इंद्रियों में फंसे रहिए, नो प्रॉब्लम। और जो तमोगुणी होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, नरक में चले जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम आगे इसको देखिए, आप इस चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या दिखा है, एक एरोप्लेन ऊपर जा रहा है। तो जो सतोगुणी होता है ना, वो ऑलरेडी इस एक, आप उसको रनवे की तरह समझिए। ठीक है ना, जैसे प्लेन को जब ऊपर जाना होता है तो रनवे पे दौड़ता है फिर ऊपर जाता है, कोई रोड से तो ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसीलिए जो भक्ति में जाना चाहता है, इन तीनों गुणों के ऊपर क्या है, आपका प्रश्न होना चाहिए था ना, कि अगर सतोगुणी भी फंसता है यहाँ पे, तो फिर हम कैसे ना फंसे, तो हम वैष्णव बन सकते हैं उसके ऊपर, शुद्ध सत्व तत्व। ठीक है, उसको पता है शुद्ध सत्व गुण। तो उसमें वैष्णव जो सतोगुण में जो क्या होता है, सकाम कर्म होता है ना, वो उसके भी ऊपर होता है, वो भगवान के लिए काम करता है, बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो रनवे है ना, वो है सतोगुण। तो आप पहले सतोगुण तक पहुंचिए, फिर सतोगुण से डायरेक्ट आपका प्लेन ऊपर जाएगा वैष्णव बनने के लिए। ठीक है ना, देखिए थोड़ा इसको समझते हैं। बीच में देखिए, जो बीच में लाइन है ना, उसको क्या बोला, अर्थ, है ना। अर्थ के ऊपर देखिए जितने लोग हैं वो उसके ऊपर के लोग हैं, ब्रह्मा जी तक। ठीक है, आप नाम देख सकते हैं ना, भुवर, स्वर्ग लोक, महालोक, महरलोक, तपोलोक। ठीक है ना, ये सब उसके ऊपर के लोग हैं। जो सतोगुणी होते हैं वो ऊपर तक जाते हैं, देखिए ब्रह्मा जी तक ही जाएंगे। पर ये आते हैं सारे भौतिक, भौतिक मतलब इनका नष्ट, ये इनका नाश होता है, ये ऐसा नहीं परमानेंट नहीं है। परमानेंट से वो लोग वृंदावन है। और देखिए बीच की जो लाइन है, भूवर अर्थ, उसके नीचे का देखिए, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, और उसके नीचे फिर 28 नर्क, और ये सब नीचे के आ गए। तो जो तमोगुणी होते हैं वो उसके नीचे चले जाते हैं, और जो रजोगुणी है वो बीच में रहते हैं, मिडिल प्लैनेट जो लिखा है ना, देखिए मिडिल प्लैनेट, लोअर प्लैनेट्स एंड हायर प्लैनेट्स। तो मिडिल प्लैनेट्स में क्या लिखा है, सटल एंड ग्रॉस दोनों। देखिए ये अर्थ की खासियत है, सटल और ग्रॉस दोनों है, मटीरियल भी है और आध्यात्मिक भी है, दोनों है ना। हम जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है, पर हम मटीरियल तो जानते हैं भौतिक जो पंचभूत है। उसके नीचे का जो प्लेनेट है ना, लोअर, वो खाली ग्रॉस मटीरियल, और उसके ऊपर के खाली सटल। ठीक है ना, ये भी फर्क आता है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ऊपर नीचे होता है। अब देखिए यहाँ पे किसका चित्र बनाया हुआ है, दुर्गा माँ का, है ना। तो दुर्गा माँ जो है ना, इस दुर्ग, ये फोर्ट है, अर्थ को एक फोर्ट बोलते हैं, जेल, इस दुर्ग की देवी है दुर्गा। ठीक है, उनको भगवान ने ये काम दिया है कि
आप जो यहाँ पे मनुष्य आए वो क्यों आए? हम यहाँ पे तो पनिशमेंट की तरह आए ना इस जेल में। तो माता के हाथ में त्रिशूल रहता है ना, जिसपे 3 पॉइंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं 3 ताप। ठीक है, 3 ताप हमने कल भी डिस्कस किया था, क्या क्या? आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। आध्यात्मिक यानी खुद के मन के कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, जैसे हम डिप्रेशन में चले गए, ठीक है, किसी ने कुछ नहीं किया ना, हम खुद चले गए। फिर अधिभौतिक, दूसरों के कारण। आप एकदम बढ़िया से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, पीछे से गाड़ी ने आके ठोक दिया, इसमें आपकी क्या गलती? और आप फ्रैक्चर हो गए 6 महीने तक बेड पे। आदि भौतिक। आदि दैविक यानी फ्लड, जो प्रकृति के कारण है ना, जो किसी के कारण नहीं है, देव्य क्या? फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब। तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो कुछ कुछ गुणों से बच, कुछ कुछ तापों से बच जाते हैं, पर आदि दैविक ताप से कोई नहीं बच सकता। तो दुर्गा जी का ये डिपार्टमेंट है कि वो ये ताप देती रहती है, क्यों? जिससे हमें रियलाइज हो कि अरे हम कहाँ फंसे हैं, थोड़ी भक्ति कर लो और इन सब से निकलो। ठीक है, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं करता, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो भगवान बहुत साफ साफ बताते हैं कि सबको यह समझना है कि प्रकृति के 3 गुण ही हैं जो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं ना। और जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर इन तीनों गुणों से ऊपर है, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करते हैं, तो हम भगवान तक जा सकते हैं। ठीक है, भगवान 7वें अध्याय में भी कहते हैं कि जो 3 गुण वाली ये माया है, उसको पार कर पाना बहुत कठिन है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था ना कि एक बहुत बड़े समुद्र के बीच में अगर हम आपको छोड़ दें, तो कितना ही अच्छा तैराक क्यों ना हो, वो बिना सहायता के बाहर नहीं आ सकता। तो हम इस भौतिक जगत से, इस माया से बाहर नहीं आ सकते। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, क्या? भगवान की शरणागति। ठीक है, अब एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, तो भगवान की शरणागति क्यों करें, किसी और की क्यों नहीं? इस माया से बाहर आने के लिए। आप सबको ये जवाब पता होना चाहिए, बहुत बार पूछ चुका है। भगवान की शरणागति से ये माया से बाहर क्यों आ सकते हैं? जल्दी से बताइए चैट में या हैंड रेस करके। और किसी की शरणागति से क्यों नहीं? अजय प्रभु जी बोल रहे हैं क्योंकि भगवान ही इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और कोई नहीं। ठीक है, और किसी को नहीं पता है? शुभज्योति प्रभु बोल रहे हैं भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। रुद्र प्रभु बोल रहे हैं क्योंकि वो ऋषिकेश हैं। भगवान को माया को कंट्रोल करते हैं नेहा माता जी, अनुश्री माता जी, क्योंकि जो उनका नाम लेते हैं उनको उनका धाम जाता है। जो दासी हैं वो दासी हैं भगवान की, दिलीप प्रभु बोल रहे हैं। ठीक है, तब यशी माता जी बोले भगवान ही हमारी ही जीवन रूपी नाम। ठीक है, इसका क्या है? क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं? मैया दक्षिण प्रकृति ही, यानी मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। तो भगवान ही कंट्रोलर है ना, भगवान उनके ऊपर है। एकदम सही, भगवान कंट्रोलर है, भगवान ही। तो हमने कितना उदाहरण दिया था ना कि अगर कोई कुत्ता है, ठीक है, अगर अब वो आपकी तरफ आ रहा है तो आप कुत्ते को शू शू करेंगे तो वो नहीं जाएगा, उसके मालिक को एक बार कहेंगे तो उसको हटा लेगा। तो जब भगवान की शरणागति होते हैं ना, तो भगवान, तो प्रकृति हमें फिर नहीं छुएगी, माया हमें नहीं छूती है। पर अगर हम माया से झगड़ा करने जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। जो डूब रहा है वो खुद दूसरे डूबते हुए को थोड़ी बचा सकता है, जो बाहर सूखा जमीन पे वही ना बचा सकता है। ठीक है, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। ठीक है ना, तो जो 3 गुणों को हम पार कर लेते हैं ना, तो जो हमारे 4 कष्ट हैं, क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, हम उनको, उनके ऊपर उठ जाते हैं, इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और हम भगवत धाम जाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है? देखिए कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे तो लगता है ना मैं इन 3 गुणों के परे हूँ, मैं सामान्य लोगों की तरह नहीं हूँ। ठीक है, कितने लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा। तो भगवान कहते हैं उनका लक्षण क्या है? अभी देखिए लक्षण पता चलेंगे, तब आप टेस्ट करिएगा कि आप तीनों गुणों के ऊपर है कि नहीं। उनका आचरण कैसा होता है, अब वो प्रकृति के गुणों को किस तरह, किस प्रकार लांघता है। अब वो तो एग्जाम्पलरी है ना। भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन पूछ रहे देखिए कि अच्छा, इन 3 गुणों के ऊपर, तो वो कैसा होता है, उसका आचरण क्या है, ये बताइए, वो कैसे कर पाता है ये। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या भगवान जवाब देते हैं। भगवान ने कहा,
ठीक है। अब जो जो सोचता है आपस में आप देखिए, आप लोगों में जो सोचता है ना कि हम 3 गुणों से ऊपर हैं, तो वो देखिए उनके अंदर ये लक्षण है कि नहीं। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थिति होने पर ना तो उससे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, ठीक है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान के समान भाव में रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। आप थोड़ा हैंड रेस करके बताइए कि कौन सोचता है कि मैं हूं इन 3 गुणों से ऊपर? कोई है? बड़ा सन्नाटा हो गया, कोई नहीं है। भगवान ने बहुत कुछ कह दिया ना। तो भगवान ने क्या कहा कि भगवान ने समरी में बता दिया है कि कौन इन 3 गुणों से ऊपर उठ सकता है, ठीक है। तो प्रकृति के जो द्वंद्व है ना, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर। सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्दी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो मित्र और शत्रु के साथ समान व्यवहार करता है। अब सोच के देखिए, लिखने में तो 4 अक्षरों में लिख दिया, कितनी बड़ी बात है ना। कोई द्वेष नहीं रहता है ना, अविचलित रहता है, पूरी तरह भक्ति में रहता है। ऐसा नहीं कि अरे ठंड आ गई है, मैं तो 4:30 बजे उठ नहीं पा रहा हूँ, गर्मी का इंतजार करता हूँ, ठीक है। गर्मी आ गई, अरे बहुत गर्मी है, कैसे उठूं? नहीं नहीं, अभी उठूंगा ना तो फिर एसी वेसी बंद करना पड़ेगा, नींद आ रही है अभी नहीं। तो वो किसका, बसंत का इंतजार करता है। ऐसी भक्ति नहीं होती है उसकी, ठीक है। कुछ भी लगा रहे, वो हमेशा समान भाव से लगा रहता है। मिट्टी और सोने को समान दृष्टि से देखता है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अंदर स्वामित्व की भावना खत्म हो जाती है, क्योंकि वो क्या समझता है कि ये सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। तब जब हमारी ऐसी भावनाएं होती है ना, तब हम 3 गुणों से ऊपर उठते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है और तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, ठीक है। कैसे लांगता है? भगवान ने यहाँ पे जवाब दे दिया है कि भक्ति के कर्म 3 गुण से हमें ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो भक्ति ही एक मात्र उपाय है। देखिए, बाहर से देखेंगे ना तो लगेगा कि भक्त और सामान्य व्यक्ति एक ही तो काम कर रहे हैं, है ना। कोई किसी गाने पे नाच रहा है तो भक्त भी तो नाच रहा है, पर भक्त कीर्तन पे नाच रहा है ना। अरे वो तो अच्छा अच्छा खाना खा रहा है, भक्त भी अच्छा अच्छा खाना खा रहा है, पर भक्त तो भगवान को खिला के खा रहा है। तो ऊपर से आपको लगेगा कि सब एक जैसा है, पर अंदर में जो भक्त है वो भक्ति में लगा हुआ है। उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को मैं कैसे खुश कर दूं, भगवान खुश हो जाए, ठीक है ना। तो भक्ति में करे कार्य नहीं छोड़ता है, भगवान के लिए ही काम करता रहता है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ये हमने पहले भी देखा था कि भगवान कहते हैं मैं ही जो निराकार ब्रह्म है ना, लोग बोलते हैं ना कि ज्योति, ब्रह्म ज्योति, मैं ही उसका आधार। उल्टा नहीं है, ब्रह्म ज्योति मेरा आधार नहीं है, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। मैं ब्रह्म ज्योति का आधार हूँ। क्यों? भगवान के शरीर से जो ऊष्मा निकलती है, एफल्जेंस, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ठीक है। अब हम कुछ स्लाइड्स देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा प्रैक्टिकली, ठीक है। कुछ स्लाइड मिस हो गया क्या? नहीं, देखिए अब सतोगुनी का एग्जांपल दिया है, ये है सतोगुनी परिवार, भलाई करता है, भक्ति आसानी से हो जाती है, ठीक है ना। जैसे एरोप्लेन और रनवे का हमने एग्जांपल दिया था। और जो रजोगुनी होता है, हमेशा जुनून में रहता है, मैं पतला हो जाऊं, ठीक है ना, मैं कुछ ये कर लूं, मैं दौड़ लूं, मैं साइकिलिंग कर लूं, हमेशा अपने लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। और तमोगुनी, ये देखिए सोशल मीडिया, पूरा फैमिली को देखिए आप, हाँ? कोई सोशल मीडिया में लगा हुआ है, कोई फेसबुक में लगा हुआ है, कोई किसी चीज में, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में क्या करे जा रहे हैं। 4 घंटा उन्होंने फेसबुक किया और फिर आप पूछे क्या किया, बस यूं ही टाइम पास। उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या किया 4 घंटे तक, किस तरीके से अपना समय नष्ट कर दिया, ठीक है। अब आप लोग ये चित्र देख रहे हैं ना, मेरा आपसे अनुरोध है, आप नोट करिए कि आप किस गुण में फॉलो करते हैं। अभी और भी आएंगे चित्र, तो जो प्रधान होगा ना फिर वो बताइएगा कि आप किस गुण में हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। समय पर जागना, तो जो सतोगुनी होता है वो सुबह सुबह उठ जाता है 5 बजे। क्या करता है 5 बजे उठ के? ऐसा नहीं कि आज कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा मार्केट ऊपर है, कौन सा नहीं,
वो अपने आत्मा को समय देता है, ठीक है ना। या तो भगवान की पूजा करेगा, कुछ माला को जप लेगा, भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ लेगा, ठीक है ना। रजोगुनी 8 बजे उठता है। कब उठता है? जब उसका दिन एकदम एक्टिव शुरू हो जाता है। अरे 8 बजे उठ के 8:30 तक निकल गया ऑफिस जाना, काम कर रहा है, ठीक है ना। तो वो वैसा है। तमोगुनी, वो गुड मॉर्निंग तो बोलता ही नहीं, वो गुड आफ्टरनून बोलता है सीधा, है ना। वो उठता ही है देरी से, उसके लिए मॉर्निंग ही नहीं होती है, तो होते तमोगुनी। आप लोग नोट करते जाइएगा या आप लोग क्या है। अब जागने के बाद क्या होता है? देखिए, सतोगुनी कीर्तन करेगा, थोड़ा भगवान का नाम लेगा, है ना। कुछ ऐसी भगवत गीता की जो सुबह 6 बजे क्लास होती है वो ज्वाइन करेगा। रजोगुनी निकल जाएगा, इसलिए इसको बंगाली में बोलते हैं शरीर चर्चा, है ना। वो देखिए एक्सरसाइज करने निकल जाएगा, मैं साइकिलिंग कर लूँ, मैं कुछ ये कर लूँ, मेरे को फायदा मिल जाए इस चीज से। और तमोगुनी, अच्छा अभी तो 9 बजे हैं, थोड़ा और सो जाते हैं। अभी 10 बजे हैं, थोड़ा और सो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 11 12 वो सोता ही रहता है। फिर फेसबुक के थोड़ी नोटिफिकेशन देख लेगा, है ना। फिर वो क्या कह देगा, अरे मेरा खाना भिजवा दो, फिर वो सो जाएगा। फिर खाना ठंडा हो जाएगा, फिर खाना गर्म करवाएगा, है ना। तो इस तरीके से चलता रहता है उसका। पुस्तकें कौन सी पढ़ता है सतोगुनी? ये देखिए भगवान की पुस्तकें, कृष्णा, भगवत गीता, भागवतम। रजोगुनी, हाउ टू बिकम रिच एंड सक्सेसफुल, हाउ टू अट्रैक्ट अदर्स, हाउ टू बिकम मिलियनर, है ना। ये सब पढ़ता है। और तमोगुनी कार्टून, उसमें कोई ज्ञान नहीं। देखिए रजोगुनी को कुछ तो ज्ञान मिल रहा है, तमोगुनी को तो कोई फर्क ही नहीं, उसको क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है वो, है ना। ठीक है। सोने का समय, अब सतोगुनी जल्दी सोता है तो जल्दी उठता है, तो जल्दी सोता भी है। रजोगुनी, वो देरी से सोता है क्योंकि वो थोड़ा देरी से उठता है। और तमोगुनी क्या करता है? वो सुबह सोता है है ना। देखिए जब भक्त का उठने का समय होता है ना, 3 3:30 4 बजे, तो वो सोता है, ठीक है। अब आप बताइए कि आप लोग किस गुण में फॉल करते हैं। डरिएगा मत, अगर आपको बताना नहीं है तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं कि आप इतने सारे आपने चित्र देखे, इतने सारे एग्जांपल्स देखे, आपको क्या लगता है आप किस गुण में हैं? रजो तमो दोनों, अच्छा। रजो, रजो तमो दोनों, रजो तमो, रजो, रजो और तमो, ठीक है। रजो तमो, बहुत खुशी है कि आप लोग तमो भी बोल रहे हैं, नहीं तो लोग हिचकिचाते हैं। रजो, कभी कभी तमो, सतो गुण, लेकिन बुक में रजो। शुभम प्रभु, बहुत अच्छा। अगर आप सतो में है तो बहुत अच्छा प्रभु। बुक्स में रजो, ठीक है। रजो तमो, देखिए मैक्सिमम जो है, सुनील प्रभु बोल रहे हैं सतो और रजो, मैक्सिमम रजो। और ये सच्चाई भी है, ज्यादातर लोग जो रजो में रहते हैं। क्यों? हमें पढ़ाई क्या करवाई जाती है स्कूल में? कैसे पैसे कमाए, है ना। मैक्सिमम तो यही पढ़ते हैं ना, हम तो पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हैं ना। करेक्ट। इंटरव्यूज हम देते हैं, रुद्र प्रभु जी बोल रहे हैं कि दादी माँ सतो है जी प्रभु, हाँ ऐसे ही। तो हमें स्कूल में क्या पढ़ाई करवाई जाती है ना, पैसे कैसे कमाए, नौकरी लगती है तो हम सुनते हैं कि अरे कौन सी इंडस्ट्री में जाना है नहीं जाना है, पर अंत में क्या फैसला लेते हैं, जहाँ ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वहां चले जाओ। तो जो मैक्सिमम हम लोग हैं, वो आप सही कह रहे हैं, हम सब रजोगुण में हैं। और तमो भी हमारे अंदर आता है, कभी कभी बीच में हमें लगता है कि हम सतो हैं। सतो होना इतना आसान नहीं है ना। और तो सोचिए उसके ऊपर तो हमें क्या करना चाहिए ना, हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से आप देखेंगे, आप जब माला करेंगे धीरे धीरे आपको अपने आप धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि जो अननेसेसरी चीजें ना आपको, जितना आज हमने एग्जांपल देखे ना, आप उन्हीं से पता लगा पाएंगे कि आप में बदलाव आ रहा है कि नहीं। आपका खाना बदलेगा, आप क्या करेंगे ना, बाहर का खाना बंद करेंगे धीरे धीरे। आपको लगेगा नहीं, अगर मैं ये भगवान को ऑफर नहीं कर सकता, भगवान ने कहा ना कि तो अगर तुम बिना मुझको ऑफर के खाते हो तो तुम पाप खाते हो, पाप। तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये मैं नहीं खाऊंगा, है ना, ये तो भगवान को मैं ऑफर नहीं किया हूँ। फिर आप देरी से उठेंगे तो आपको लगेगा अरे मैं तमोगुनी हो रहा हूँ, नहीं नहीं थोड़ा पहले उठो। अच्छा मैं रजोगुनी हो गया, मैं थोड़ा और पहले उठता हूँ। तो इन सब एग्जाम्पल से, इन सब उदाहरण से आप धीरे धीरे अपने जिंदगी में सुधार देखना शुरू करेंगे, ठीक है। पहले हम आखिरी इस अध्याय का स्लाइड देखते हैं, फिर जो बहुत सारे कमेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है ना। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? अविनाशी, दिव्य, है ना। परम ब्रह्म भगवान होते हैं, पर हम ब्रह्म, हम जीवात्मा ब्रह्म कहलाते हैं। और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, ठीक है। लेकिन तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, जो नेचुरल स्टेट है, जैसे नेचुरल स्टेट ऑफ वाटर बोलते हैं, नेचुरल स्टेट क्या है आत्मा का, कि हम तीनों गुणों से परे हैं।
पर क्या होता है, प्रकृति के संसर्ग में वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तमो से बांध लेते हैं। जैसे ही हम प्रकृति के टच में आते हैं हम बन जाते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग का कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है, तो हम स्वामित्व जताना चाहते हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है। तो भक्ति जो करता है वो दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। तो आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों वश में करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो भगवान का है ना, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। अतएव भक्तों की संगति कर के भक्ति की 9 विधियां, तो हमने नवदा भक्ति देखी थी ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम आदि का अभ्यास करता है। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त होने लगती है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक वो स्थित हो सकता है। भगवान की भक्ति अति सरल है, भक्ति बहुत इजी है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे बस। देखिए हमने पहले भी बताया था, भक्ति को प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में क्या कहा, डिवोशन नहीं कहा, डिवोशनल सर्विस का। सर्विस में लग जाइए, सबसे सिंपल। श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उत्कृष्ट खाएं, यानी आपको प्रसाद लगा के खाना है, भोग लगा के खाना है। भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए हुए पुष्प को की सुगंध सूंघे। हमने बोला ना अपने सारे सेंसेस को भगवान के उसमें लगाना चाहिए, तो नाक को कैसे लगाएंगे, उन पर चढ़े हुए पुष्प को सूंघे। भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करें। विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ें। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है ना, तो बड़ा सरल रहा, अच्छा लगा आज का अध्याय आप लोगों को। इससे हमारा अध्याय शेष होता है। अब आपके अगर कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा? कुछ माता जी चैट में भी है ना? जी प्रभु जी हैं। हाँ, यस विवेक प्रभु। एक तो सबसे पहले एक क्वेश्चन था, एक सेकंड में बताता हूँ क्या था वो। पहले तो अंकिता माता जी पूछ रही थी कि माला कैसे होल्ड करना है वो जब हम जाप कर रहे थे। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए जी। तो देखिए, अच्छा दिख रहा है ना आपके? अभी दिख रहा होगा। जी। देखिए माला है, इसको ऐसे पकड़ना है, ये उंगली नहीं। और जब इसको जपा बैग में लेंगे ना, तो आप इस उंगली को यहाँ से ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, तो ये टच नहीं होगी। फिर अंदर मूव कर सकते हैं एक एक करके बीड्स। ठीक है, तो अंदर कैसे मूवमेंट हो रही है, ऐसे। ठीक है, और फिर क्या होगा, लास्ट में जब घूम के जब यहाँ पे आ जाएंगे ना ऐसे करके, तो अब इसको ना क्रॉस मत करिएगा सुमेरु को, आप ऐसे करके उसको वो, हाँ रुकिए, हाँ क्रॉस नहीं करके उसको खाली आपको घुमा लेना है। ठीक है, समझ में आया? हरे कृष्ण। जी जी प्रभु। और ईशा घोष माता जी का क्वेश्चन था, शायद ईशा घोष माता जी का क्वेश्चन अब वो हो गया है, आंसर मिल गया। वो पूछ रही थी कि तमोगुण और रजोगुण में अंतर, डिफरेंस बताइए प्रभु जी। तो अभी तो ठीक है। इतने सारे एग्जाम्पल आप दे चुके हैं, हम्म। तो वो हो गया प्रभु जी। अच्छा, ईशा घोष माता जी फिर पूछ रही थी कि सतोगुण के उदाहरण सिर्फ पोइट, साइंटिस्ट और फिलोसोफर ही होते हैं क्या? वो हम बताते हैं, उनको असली ज्ञान हो जाता है माता, जो ज्ञानी वर्ग होता है ना, इसलिए वो कुछ उदाहरण उन्होंने दिए। जिनको ज्ञान हो जाता है, जो ज्ञानी रहते हैं ना, फिलोसोफर थोड़े दार्शनिक रहते हैं, उनसे हम बताते हैं कि सतोगुण। क्योंकि मतलब वो बहुत ज्यादा, जैसे अब रजोगुण, देखिए मैक्सिमम सब रजोगुण में है। हमारा जो ज्ञान हम क्या कर रहे हैं, उससे हम पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा जो साइंटिस्ट, उनको जो ज्ञान होता है, तो वो उसको जन कल्याण के काम में थोड़ा सा लगाते हैं ना। पोएट है, वो उनको अपने जो ज्ञान है वो क्या करते हैं, कविताएं लिखते हैं जन कल्याण के हिसाब से। तो उनको सुख मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है, शांत हो जाते हैं अंदर से, पर वो उस सुख में बंध जाते हैं, उस ज्ञान में बंध जाते हैं। ठीक है, इसलिए। जी। और एक क्वेश्चन था कि कुरु मतलब कौरव, ये नाम से भगवान ने अर्जुन को पुकारा, मतलब ये इनका क्वेश्चन है कि कुरु का मतलब कौरव या कुरु, किस किस तरीके से? देखिए कुरु डायनेस्टी थी ना, तो वो तो पांडव भी कुरु डायनेस्टी के ही थे और कौरव भी। ये तो धृतराष्ट्र ने उनको कहा था कि मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया, ये तो भेदभाव करी थी। तो पांडव भी तो कुरु डायनेस्टी के ही है, डायनेस्टी तो एक ही है ना। जी। अ, जी प्रभु। एक सेकंड प्रभु जी। हम्म।
भक्तों सुबह कितने बजे उठना चाहिए? अजय शर्मा प्रभु जी का क्वेश्चन है, भक्तों सुबह कितने बजे उठना चाहिए, 4 बजे या 3 बजे? प्रभु जी क्या? इस्कॉन में 4:30 बजे मंगल आरती होती है। और जो आज अगर आप जुड़े थे पहले तो आपने देखा ना, विवेक प्रभु जो आ रहे थे ना गुरु अष्टकम, तो उसमें यही सुबह सुबह हम 4:30 बजे शुरू होती है आरती। तो आप 4 बजे जैसे अगर उठते हैं भक्त, 4 बजे उठ जाते हैं, फिर 4:30 तक तैयार होके फिर वो मंगल आरती करते हैं। फिर 5, 5:15 तक वो मंगल आरती खत्म होती है, फिर जप करते हैं, है ना। फिर 6 बजे के बाद अगर उनकी कोई मॉर्निंग क्लास है, जैसे भगवत गीता की, भागवत की, जैसे हर मंदिर में 8 बजे भागवतम की क्लास होती है, तो सामान्यतः वो 4:30 की मंगल आरती अटेंड करते हैं। ठीक है प्रभु। क्या भगवान की पूजा करना लाइक धूप बत्ती जलाना, दीपक जलाना ढोंग होता है? क्या मेरा एक दोस्त है जो भगवान की भक्ति करता है, उसने ऐसा कहा कि ये ढोंग करना होता है। अब ऐसे तो ढोंग और क्या है, वो तो किसके अंदर क्या है पता नहीं ना। अगर आप जिस भाव से करें वो ज्यादा जरूरी है। अगर आप आरती कर रहे हैं भगवान की, तो दीप तो जलाएंगे ना, कि बिना दीप जलाए आप आरती करेंगे, है ना। तो वो सब में मत जाइए प्रभु जी, आपको पता है क्या सही है। ऐसे तो कोई भगवान का नाम भी ले सकता है ना ढोंग के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो वो तो अलग चीज है। आपको पता है किस भाव से आप पूजा कर रहे हैं। बिना दीप जलाए, शौर्य बिना मा अगरबत्ती जलाए थोड़ी ना हम पूजा कर सकते हैं। शौर्य माता जी पूछ रही हैं, प्रभु जी हैं कि पता नहीं, हाउ कैन ह्यूमंस ड्रॉ गोलोका वृंदावन एंड गॉड, इज इट जस्ट द पेंटर्स इमेजिनेशन? ये इमेजिनेशन नहीं है, हमारे शास्त्र में लिखा है। आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे ना, तो ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां करी है भगवान की, और उन्होंने बताया कि कैसे भगवान अपने धाम में रहते हैं। तो अच्छी चीज ये है कि भक्तों ने बनाया, तो भक्त शास्त्र भी जानते हैं, भक्त भगवान की पूजा भी करते हैं, वो माला जप करते हैं बहुत सालों तक, तो उनको वो भाव रहता है। इसीलिए आप देखेंगे ना, इस्कॉन की जो भी पिक्चर्स है वो सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, वो एक पेंटिंग नहीं है। हर पेंटिंग को आप देखते रह जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भक्तों ने बनाया है उनको। ठीक है ना माता जी, इमेजिनेशन नहीं है, शास्त्रों के हिसाब से बनाया है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, कि श्रील प्रभुपाद ने, जो एक माता जी थे वो पेंटिंग करते थे भक्त, तो उनको बोला कि गोवर्धन लीला जो हुई थी जब भगवान ने उठाया था गोवर्धन पर्वत, तो उसकी एक फोटो बनाओ। तो जब वो लेके आए ना, तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े बड़े मसल्स बना दिए। कि तो बोले ये क्या किया आपने? तो बोला अरे इतना बड़ा पर्वत उठाया तो मसल्स तो चाहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, श्री कृष्ण का ऐसा नहीं है, उनको आप एकदम नॉर्मल बनाइए, बच्चे की तरह बनाइए, जैसा बच्चे का शरीर होता है। छोटी उंगली पे उन्होंने उठाया था, ऐसा है, सब दिव्य है, समझ रहे हैं। तो ऐसा है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। ठीक है। ये शुभ ज्योति प्रभु जी पूछ रहे हैं कि ज्ञानी क्या कभी राजसिक हो सकता है या नहीं? कभी कभी हाँ। ज्ञान से अहम भी आता है, हम्म। इस आधार पे क्या हम ये राजसिक बोल सकते हैं? हाँ, ज्ञान से तो अहंकार आता ही है ना प्रभु, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जो सतोगुणी होते हैं वो भी फंसते हैं। क्योंकि हम्म। उनको धीरे धीरे क्या होता है, सुख और ज्ञान का अहंकार होने लगता है, और उस अहंकार के कारण फिर वो बाहर नहीं निकल पाते, वो उसमें स्थित रह जाता है। ठीक है। रजोगुनी जो है, देखिए थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, जैसे जो पैसे कमा रहा है वो भी तो अपने ज्ञान के आधार पे कमा रहा है ना। पर एक हो गया कि पूरा प्योर मटेरियलिस्टिक ज्ञान की, आपको अकाउंट्स आता है, आपको मैथ्स आता है, आपको साइंस का कुछ आता है, आप इंजीनियर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है ना। तो वो ज्ञान हो गया, एक वो ज्ञान है जिससे आप रजोगुण हो गया, आप बहुत पैसे कमा रहे हैं। और एक दार्शनिक ज्ञान जिसको हम बोलते हैं ना, वो अलग हो गए ना। जो साइंटिस्ट हो गए, जो पोएट हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो अपने ज्ञान से सुख की अनुभूति करने लगते हैं, क्योंकि वो जन कल्याण के लिए थोड़ा काम करते हैं, पर वो उसमें फंस जाते हैं। ठीक है प्रभु, क्लियर है। अजय शर्मा प्रभु जी पूछ रहे हैं क्या हम काम करते करते हुए भी माला जाप कर सकते हैं? हम्म। प्रभु जी देखिए, अच्छा है कि ध्यान से करना है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पर अगर आप बहुत मालाएं करते हैं बीच में, सपोज अगर ऐसा होता है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। पर अगर आप 1-2 मालाएं कर रहे हैं तो बैठ के आराम से करिए। अगर आप 16 18 20 माला कर रहे हैं, तो बीच में अचानक से आपको अपना फोन देखना पड़ गया, ऐसा है, तो एक अलग बात हो गई। बट भगवान कहते हैं कि ध्यान से, नाम पे ध्यान लगा के करना चाहिए। पर अगर आप शुरू कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे शुरू करिए। फिर कोशिश ये करिए कि आप बैठ के ध्यान लगा के, वैसे चल के भी कर सकते हैं, चल के आप ध्यान लगा के कर सकते हैं, ये भी करते हैं लोग। बट काम करते करते फिर उसको माला में मत गिनिए। भगवान का नाम तो हर समय लेना अच्छा है, पर माला में मत गिनिए। आप काम करते करते भगवान का नाम लीजिए, बहुत अच्छी बात है, तो बल्कि बोनस है। पर उसको माला में काउंटिंग मत करिए फिर। ठीक है।
और भगवत गीता पढ़ने के कुछ रूल्स होते हैं क्या प्रभु जी? नहीं, रूल्स तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप वैसे पूछ रहे हैं कि जैसे बेड पे नहीं रखना है, इस टाइप का अगर पूछना चाह रहे हैं, तो हाँ, हम हमें सम्मान के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। शुद्ध होके, शुद्धता के साथ, ऐसा नहीं कि कहीं भी भगवत गीता को रख दिया, लेट के पढ़ रहे हैं स्टोरी बुक की तरह, ऐसा नहीं, थोड़ा सम्मान के साथ। अगर आपका यही प्रश्न है तो अगर ऐसा कुछ और है तो आप और बताएं। जी, रोहन गुप्ता प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। ये बस मेरे मन में ऐसा आइडिया आया कि अगर ऐसा कोई करे कि वो जुआ खेल रहा और पर वो सोचे कि अगर मैं ज्यादा जीतूंगा तो मैं ज्यादा भगवान को मतलब चढ़ा पाऊंगा, या मैं भगवान के लिए खेल रहा हूँ तो फिर आपका आपके सवाल हमेशा यूनिक रहते हैं। तो ये अच्छी बात है। आप म्यूट मत होइएगा, उनको म्यूट रखिए। तो देखिए, भगवान ने क्या कहा था? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना? याद है आपको प्रभु? हाँ। तो यानी भगवान क्या कहते हैं कि मेरे को एक फल, एक पुष्प, पानी, या पत्रम पुष्पम फलम फलम तोयम, तोयम। ठीक है, चार। तुलसी का पत्र, पत्रम पुष्पम एक फूल, फलम एक फल, और एक तो यानी पानी। यही चढ़ा दो, पर श्रद्धा से चढ़ाओ। तो हमें जुआ खेल के बहुत पैसे कमा के भगवान को चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, चेतना, ठीक है ना? कि अगर आप सोचें कि इसने मैं इसने भगवान का अनादर किया, मैं इसका मर्डर कर देता हूँ, तो आप क्या है, आप तो सीधा जेल के पीछे जाएंगे, है ना, बिहाइंड द बार्स। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आपकी चेतना है उसको आप इम्पैक्ट मत करिए। मतलब अगर आप जुआ खेलते हैं, अगर आप गलत काम करते हैं, और अगर आप ये बोलते हैं कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो उसको ब्लास्फीमी बोलते हैं, भगवान के नाम पे गलत काम करना, ठीक है? वो बहुत बड़ा अपराध है। तो हम ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है? अगर आपको सच में भगवान करने की सेवा करने की इच्छा है, अगर आपके सच में है ऐसा, एक तो है कि आप ऊपरी तौर पे दिखावा कर रहे हैं कि मुझे भगवान के लिए करना है, पर अगर आपके सच में भगवान की सेवा करने की इच्छा है, तो आपका मन जाएगा ही नहीं उस तरफ, क्योंकि आप उस टाइम भगवान को समझ जाएंगे, आपको ज्ञान हो जाएगा कि भगवान को ये सब चाहिए ही नहीं। भगवान को तो मेरा मन चाहिए। भगवान किसका इंतजार कर रहे हैं? भगवान का तो क्षण ऐश्वर्य है। आपने बोला था ना कि भगवान क्यों बोलते हैं मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ, ये भौतिक है। भगवान को इतने अमीर हैं, उनको किस चीज की आवश्यकता है? उनको सिर्फ आपके प्रेम की, आपके मन की आवश्यकता है, उनको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है प्रभु? आंसर किया हाँ। मैंने आपको कि नहीं किया? हाँ। और फिर मुझे ऐसा एक और प्रश्न आया था हाँ। कि अगर जो तमोगुणी है मतलब, और जो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं और फिर वो पशु बन रहे हैं बाद में अगले जन्म में, तो हम ऐसे कई पशुओं की पूजा क्यों करते हैं, जैसे गाय और आदि? गाय, गाय और बताइए। ऐसे मतलब गाय तो मुझे अभी याद आया, पर हाँ, बहुत गाय सारे एक्सेप्शन, लोग। नहीं, गाय एक्सेप्शन है। गाय को हमारे शास्त्रों में पूजनीय माना गया है ना, तो उनको ठीक है, वो है एनिमल उसमें। बट अब जैसे तो आप खाली गाय के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसे तो आप ये भी बोल सकते हैं ना कि नाग है ना, भगवान शेषनाग पे बैठे हैं। फिर आप बोल सकते हैं कि दुर्गा माँ शेर पे बैठी है ना? ये तो बहुत सारे बोल सकते हैं। तो गरुड़ है ना, जिसका भगवान ने खुद, वो भी तो पशु है, ठीक है? तो एक्सेप्शंस हैं उन, तो वैसे हमें नहीं सोचना। वो पूजनीय है, गाय बहुत पूजनीय है। भगवान तो गोलोक वृंदावन में गाय के साथ बहुत लीलाएं करते हैं। तो जब हम पशु कहते हैं, तो हमारा कहने का अर्थ रहता है जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सुअर, ठीक है ना, जो कष्ट में रहते हैं। कहने का अर्थ है कि कष्ट वाली जिंदगी मिलती है हमको, ठीक है ना? अब जो कुबेर के दो पुत्र थे ना, उनको भी अभिशाप मिला तो पेड़ बन गए थे। है तो देवता में थे, पर पेड़ बन गए थे। तो पेड़ों को भी तो हम मनुष्य के नीचे ही मानते हैं, ठीक है? अब एक राजा छिपकली बन गई थी, है ना, देखा था हमने वो उदाहरण। तो पशुओं को ऐसे जनरलाइज नहीं करना कि गाय जो है उसको हम, कि वो पशु है यानी। देखिए, अब कहीं ना कहीं तो अब कमर्शियल यूज में गाय बंधी हुई रहती है ना? स्वतंत्रता के साथ तो घूम नहीं सकती, है ना? और गाय को इसलिए भी पूजने कहा गया क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो हम जो पशु वध करते हैं, है ना, तो उसका एक और कारण क्या है कि
देखिए भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, प्रकृति में हमारे पास बहुत कुछ है खाने के लिए, और गाय जो है वो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि गाय के दूध से, कहते हैं कि सिर्फ दूध, गाय के दूध से ही संपूर्ण पोषण मिल सकता है, आपको और कुछ चाहिए नहीं। पर हमने जो मीट ईटिंग शुरू करी है, जो इस्कॉन में कहते हैं ना नो मीट ईटिंग, उसका ये भी एक कारण है क्या, कि जब आप एक पशु का वध करके उसको खाते हैं तो पशु क्या करता है, वो बहुत अनाज खाता है, सपोज 100 लोगों का अनाज उसने खाया, फिर आप जब उसका वध करते हैं तो उसको सिर्फ 10 लोग खाते हैं, तो जो रेशियो है वो बिगड़ जाता है। जो अनाज 100 लोग खा सकते हैं, अब वो क्या है, उसको एक पशु ने खाया, पर उस पशु को सिर्फ 10 लोग खा रहे हैं, तो इसके कारण भी हमारा फूड शॉर्टेज हो जाता है। तो इसलिए नो मीट ईटिंग कहते हैं। खैर ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि गाय के लिए बताया कि गाय पूजनीय इसलिए भी है कि गाय की उपयोगिता बहुत है एक सात्विक जीवन जीने में। ठीक है ना प्रभु? थैंक यू। हरे कृष्ण। अभिषेक श्रीवास्तव प्रभु जी का क्वेश्चन है कि प्रभु जी, जैसे दूसरे धर्म में होता है कि वो लोग नास्तिक नहीं होते, ये नास्तिक सिर्फ हिंदू धर्म में ही क्यों होते हैं? नहीं, ऐसा नास्तिक का तो कोई धर्म नहीं होता है ना, नास्तिक तो मानता ही नहीं है, तो वो धर्म, अगर धर्म को मान ही लिया तो फिर नास्तिक क्या है ना? नास्तिक तो भगवान को मानता ही नहीं है, तो चाहे वो कोई भी हो तो फिर धर्म कहाँ हुआ वो, समझ नहीं आया मुझे। नास्तिक तो मानता ही नहीं है ना, खाली अगर आप जन्म से सोच रहे हैं कि अगर वो क्रिश्चियन के परिवार में पैदा हुआ, हिंदू के परिवार में पैदा हुआ, ऐसा नहीं हो तो सब जगह है। मेरे मतलब मेरे अकॉर्डिंग प्रभु जी, मुझे क्या लग रहा है ना, इनका बोलने का लाइक ऐसा मतलब हो सकता है कि देखा जाए जैसे क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, वो अपने धर्म को, अपने रिलीजन को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर उनको कुरान फॉलो नहीं, करनी है तो ऐसा वो नहीं, बिल्कुल नहीं कुछ इस ऐसा तरीके नहीं से, है, कुछ मे बी। ऐसा नहीं, क्योंकि आप खाली उन लोगों को देख रहे हैं जो जा रहे हैं मस्जिदों में, चर्च में ना। मैं बहुत जनों को हम्म जानता हूँ ऐसा कि मतलब जो संडेज चर्च करते हैं ना वो लोग, अभी हम्म क्या हम्म हुआ वो हमें बताते हैं, हमें कह रहे थे कि अरे आप लोगों ने तो, जो खैर वो हिंदू कहते हैं कि आप लोगों ने तो कोरोना के टाइम पे इतना कुछ किया, दूसरे धर्म के लोगों को खाना खिलाया, ये किया, हम तो संडे चर्च जाते थे, हमने तो वो भी बंद कर दिया। तो वो हमें हम्म। हमें बोल रहे कि आप अच्छे हैं और हम कहते हैं वो अच्छे। तो ये हमें, हमारी लिमिटेड नॉलेज है। नास्तिक हर जगह, अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं तो नास्तिक हर जगह है, हर देश में है, हर परिवार में बोल सकते हैं आप, ये तो हर जगह है प्रभु। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में है और इसमें नहीं है, उसमें नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, हर जगह है। हो गए प्रभु जी कंप्लीट क्वेश्चंस। कंप्लीट हो गए? और जी किसी का कोई प्रश्न नहीं है? बहुत अच्छा लगा। चैट में किसी का नहीं छूट गया ना? ईशा नहीं, ईशा सब माता जी का सब बीच में बहुत मैसेज आ रहे थे, मैं उस टाइम देखा नहीं। ईशा माता जी, आपका सब प्रश्न का जवाब मिल गया है? ऋतिक राज प्रभु जी का क्वेश्चन है ये एक, प्रभु जी फिर भगवान का नाम लेना और माला करने में क्या फर्क है और क्या मान्यताएं हैं? ये जब वो बात चल रही थी कि माला मत कीजिए, हाँ, तो मतलब माला भगवान काम ने करते तो, समय। हाँ, भगवान और उनका नाम अभिन्न है। अभिन्न मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में दे दी है। तो आपको नाम अगर आप जप कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं थोड़े सम्मान के साथ करना है, थोड़ा ध्यान के साथ करना है, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। नाम नाम में भगवान है, ठीक है ना? कोई फर्क नहीं है। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, सारे प्रश्न हो गए, फिर हम आज का जी प्रभु सेशन जी। एंड करते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी प्रभु जी। जी प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय शील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कल हरे मिलते हैं। कृष्ण प्रभु जी।